सो ट्रेडर्स कैसा रहा आज आपका जैकपॉट डे। मतलब आज आपका बेसिकली हमारा सेटअप इतना अच्छा चला रहा। जो मैंने बाई किया था 80 पे, ठीक है, मैंने कितने पे बाई किया मैं आपको बताता हूँ, 80 रुपीज़ पे, ठीक है। जो मैंने 80 का मैंने बाई किया स्ट्राइक प्राइस दैट इज 22,300, वो अभी चल रहा है 380 के आसपास, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 300 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो पूरा डिस्कस करते हैं भाई, हमारा सेटअप कहाँ था, क्या हमने यूज़ किया, कैसे हमारा क्या आज ट्रेडिंग बना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सेटअप की। देखो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमें पीई साइड जाना था। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने साफ साफ कहा था कि हमें जाना है पीई साइड, राइट। हमारे सेटअप कह रहा था पीई साइड आज जाना है, मतलब आज पीई साइड ही जाना है, ठीक है। मुझे मतलब नहीं भाई यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है जो भी हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे पीई साइड जाना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे ही मैंने डाल दिया था कि पीई साइड जाओ। कब जाना है? जब सेटअप फॉर्म होगा। कब सेटअप फॉर्म हुआ? देखो अगर आप सिंपल सेटअप फॉलो करते हो ना तो देखो क्या हुआ, नीचे आया मार्केट, यहाँ परफेक्ट रीटेस्ट हुआ इसका, देखो परफेक्ट रीटेस्ट, एंड देन यहाँ से पूरा नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अब मैं वही कहता आपको यहाँ पे एंट्री करना था, यहाँ स्टॉप लॉस। बट अगर आप क्लास पार्टिसिपेंट हो आपको पता होगा कि हम 2-4 पैरामीटर्स और लेके चलते हैं। अगर आप उन सबको भी ध्यान में रखोगे, ठीक है, तो सेलिंग यहाँ पे होती, ऑप्शन अगर आप सेलिंग करते हो तो वो तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हो जाती, बट बाइंग इस पॉइंट पे होती, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्लास पार्टिसिपेंट को पता है, मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ यहाँ पर ताकि देखो इससे होगा क्या, जिन्होंने क्लास में पार्टिसिपेट किया उनको एटलीस्ट आइडिया तो हो कि भाई सेटअप कैसे काम करता है, राइट। तो अगर मैं आपको किसी और का सेटअप यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देख लो आप, ठीक है। तो इसमें क्लास पार्टिसिपेंट को पता है हमारा सेटअप कहाँ बनता था। हमारा सेटअप बनता था एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, और ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू छोटी है, 20 वाला है, मतलब आप 80 वाला मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिया था, आप वो ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ कि कहाँ पे हमारा सेटअप फॉर्म हुआ था फॉर बाइंग। सेलिंग के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे हो गया था, बाइंग के लिए यहाँ पर हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाइंग में हमें मोमेंटम की जरूरत पड़ती है, और मैंने कहाँ पे बुक किया, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। ये आपको छोटा पॉइंट दिख रहा होगा, बट इसके मुकाबले ये छोटा है, बट एटलीस्ट ये 30 पॉइंट्स है, ठीक है। मैंने 80 पे बाई किया था और 110 के आसपास मैंने उसको बुक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मुझे 3000 था, फिर मैंने एक ट्रेड और लिया जिसमें मुझे 4000 का प्रॉफिट हुआ। वो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था जब मोमेंटम आया था मार्केट में। वो मेरे किसी भी सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं था, बस वो मोमेंटम के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला सेटअप, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड जिसको मैं कहता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड। अब यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पे बुक भी कर लिया, मैंने किस पॉइंट पे बुक कर लिया था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद ये जो राइड हुआ, ये इतना जो फॉल आया, ये मैंने कैप्चर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ये अब किसी को पता नहीं होता कितना बड़ा फॉल आने वाला है, ठीक है। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया था, वो भी कब, जब री एंट्री का हमारा सेटअप बना था, और री एंट्री का परफेक्ट सेटअप हमारा बना था एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। देख लो आप, ये जो पॉइंट है ना, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारा री एंट्री का सेटअप बना था। आप जाके चेक कर लेना, सेटअप देखना, यहीं पे इसने परफेक्टली सपोर्ट लिया है और यहीं पे आपको एंट्री करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे निकाल दिया, 1000 पॉइंट मुझे आराम से मिल गए, ठीक है। बट अगर मैं वेट करता तो सोचो कितना प्रॉफिट मिलता मुझे यहाँ पर, ठीक है। बट ठीक है, वैसे भी मेरे को इतना लालच नहीं है यार। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लॉट में यहाँ पे काम किया जिसमें मैंने 20 पॉइंट्स निकाले, जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आज मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैं टारगेट्स लेके चलता हूँ 2-2,500 से 3,000 के बीच में, 5,000 का मुझे प्रॉफिट है यहाँ पर, अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो ज़्यादा लालच करने का कोई सेंस बनता नहीं था। बट हाँ, आज जैकपॉट डे था, तो ये दोनों सेटअप हमारे चले आज। तो अगर आप सेटअप की बात करो तो हमारा फर्स्ट ट्रेड भी चला था आज। फर्स्ट ट्रेड जो मैं कहता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट ट्रेड आपका कहाँ पे चला था, इस पॉइंट पे, ठीक है, और ऑप्शन सेलर के लिए इस पॉइंट पे, ठीक है। एंड री एंट्री आपका कहाँ चला था, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। तो ये वाला पार्ट आपको वेट करना था। जिसने वेट नहीं किया उसने पक्का यहाँ पैसे गवाए होंगे। जिन्होंने वेट किया होगा परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे री एंट्री ली होगी, यहाँ से यहाँ तक में अच्छा खासा पैसा कमा लिया होगा। मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स कमाए थे, क्योंकि इस पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या था, जिस कारण से मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब वो था हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब आप यहाँ पे देखो कैसे मार्केट काम करता है, ठीक है। मैं क्यों पी साइड जाना चाहता था, सबसे पहले देखो हमारा जो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से नीचे फॉलो किया है, ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पे देखो टच किया एग्जैक्टली। ये कैसे निकलता है, इसकी शीट लिंक में है, क्लास पार्टिसिपेंट को पता है कैसे यूज करना है इनको, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ पे मैंने बुक किया था पहला प्रॉफिट, जो अपना फर्स्ट ट्रेड था ना, हाँ मैंने वो बुक क्यों किया था उसके पीछे का रीजन है यहाँ पर, इस सपोर्ट के कारण मैंने बुक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा सपोर्ट है इसलिए मैंने बुक किया था यहाँ पर, ठीक है। बट इसने उस चीज का कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा नीचे गिरा। और इससे कहाँ पे सपोर्ट लिया जाके, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, देखो मार्च ओपन। तो बेसिकली अगर आप अब मार्च का कैंडल देखोगे जाके तो वो आपको अब ऐसा दिख रहा होगा। पहले मार्केट ऊपर गया था, अब पूरा का पूरा नीचे आ चुका है, अब ऐसा अगर के वो बनना चालू हो चुका है। तो काइंड ऑफ आपको यहाँ पे
शूटिंग स्टार पैटर्न दिखना चालू हो गया होगा मार्च के महीने में, ठीक है, क्योंकि देखो मार्च ओपनिंग की नीचे आ चुका है ना। सो इस पॉइंट पे इसलिए मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स बुक किए थे और मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो पैटर्न था ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं इस पे श्योरिटी नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है और सपोर्ट ब्रेक होगा तो मोमेंटम आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे रिस्क हो जाता है, इस कारण से मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना अभी क्या हो रहा है। देखो मार्केट यहाँ तक गिरा, एग्जैक्टली इस पॉइंट से अब क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो इस पहले सपोर्ट था अभी बन चुका है रेजिस्टेंस, तो इस पॉइंट को मार्क कर लो, दैट इज मार्च ओपन 22,050 कर लो आप इसको राउंड नंबर, ठीक है। तो 22,050 जो है वो हमारा मार्च का ओपनिंग है, ठीक है, और बाकी ये रेजिस्टेंस तो आपको मिल ही जाते हैं, है ना। तो ये है जब मार्केट इसमें, अभी देखो कल में बेसिकली हो क्या सकता है, मैक्स टू मैक्स मार्केट इस पे आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा एंड देन कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कल का प्लान है। अभी का प्लान कुछ नहीं है भाई, अभी तो मेरा हो चुका अच्छा खासा, और कल का प्लान जो है वो भी मैं तभी करूंगा जब मेरा सेटअप इसके साथ अलाइंड होगा। अदरवाइज अगर ये सी साइड बोलेगा जाने के लिए तो मैं सी साइड भी जाऊंगा, ठीक है। मैं क्योंकि सेटअप फॉलो करता हूँ और मेरा रूल यही रहता है कि भाई जो सेटअप मैंने आपको सिखाया मैं वो खुद फॉलो करूंगा, और उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको मैं दिखाऊंगा, ना कि कुछ भी 10-12 लाइन बना के। वो सब चीज़ें करना मुझे पसंद नहीं है, वो काइंड ऑफ स्कैम होता है। जो लोग करते हैं करने दो, आपको उनको फॉलो करना आप कर सकते हो। मेरा यहाँ सिंपल है भाई, जो सेटअप मैंने आपको सिखाया वो सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ और उससे मैं पैसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज फर्स्ट ट्रेड चला था एंड री एंट्री चला, दोनों के दोनों चले और दोनों के दोनों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा डे। स्टॉक में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, और स्टॉक के लो ना अभी थोड़ी दिन के लिए रुक जाओ, मार्केट को ना एक क्रैश आने दो अच्छा खासा, तब स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तब आपको जैकपॉट्स मिलेंगे। क्योंकि आज मैं भी स्टॉक में बैठा ही रह गया यार, कोई भी परफेक्ट सेटअप नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने स्टॉक में ट्रेड नहीं किया, ठीक है। सिंपल एक ही ट्रेड किया मैंने यहाँ पर, ये वाला पहला री एंट्री पे 20 पॉइंट्स लिया एंड डन फॉर द डे, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मे बी शायद कल या परसों अगर मुझे अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं अब आराम कर सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट इस हफ्ते बना लिया है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। और एक बात, जब मार्केट ना कभी आपको बहुत परेशान कर दे, जैसे ये वाला दिन, मतलब कल का दिन, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा खासा ट्रैपिंग हुई थी, पंप हुआ था, फिर डंप हुआ था, फिर पूरे दिन साइडवेज, ठीक है। हमारा सेटअप यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ, सेलिंग का भी सेटअप नहीं था, ना बाइंग का सेटअप था, कोई सेटअप यहाँ पे हमारा फॉर्म नहीं हुआ, तो हम बच गए, ठीक है। यही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था कि भाई हम बच चुके हैं यहाँ पर, अदरवाइज मैं सी साइड ही जाने वाला था। कब? अबव दिस, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता इस पॉइंट के बाद यहाँ से जाता तो मैं सी साइड ही जाने वाला था, बट मैंने ट्रेड नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब मार्केट आपको ऐसा परेशान कर दे, ठीक है, तो उसके अगले एक आध दिन में मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। जैसे कि आज देख लो, तो आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, जब मार्केट ने कभी भी ऐसे ऊट पटांग हरकतें की हो, ठीक है, उसके अगले दिन मार्केट आपको बहुत प्यार से पैसा देता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि इस दिन पैसा बचाओ और इस दिन पैसा कमाओ, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, पैसा बचाओ पैसा कमाओ, इतना याद रखना। जब मार्केट गंदा है उस दिन बचा लो, ठीक है, जिस दिन अच्छा मार्केट है जैसे आज कमा लो। तो ये था आज का दिन यार। जो क्लास है वो होगी हमारी संडे को, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का अभी कोई मेरा आइडिया नहीं है कब होने वाला है, तो जो अभी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था उनके लिए लाइव क्लास होने वाली है ऑन संडे, ठीक है। तो संडे को मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।